वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से हाल ही में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है, जो कि पुलिस कांस्टेबल पोस्ट कुल मिलाकर 7,200 से ज़्यादा पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है फ्रेंड्स। और आपको इसमें मैं आपको इस वीडियो में उस एग्ज़ाम जो पुलिस कांस्टेबल के लिए रखा जाता है, लिखित परीक्षा, उसके रिलेटेड सिलेबस और साथ ही साथ उस एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट बुक्स और साथ ही साथ उसकी प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, मतलब उस एग्ज़ाम की तैयारी कैसी करनी चाहिए, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं जॉब के लिए, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में भी आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिए। और फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट एक ही है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा, प्लीज़ इसे प्रेस कर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपको हर रोज़ एक ना एक गवर्नमेंट जॉब के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और साथ ही साथ उन जॉब को हासिल करने के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स क्या होनी वो है, और साथ ही साथ उसके सिलेक्शन प्रोसेस, उस सभी की जानकारी मैं आपको हर वीडियो में देते रहता हूँ। ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप एक बार देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं नोटिफिकेशन को एक बार बता देता हूँ मैं आपको शॉर्ट टाइम में। सबसे पहले फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया था, 30 दिसंबर 2020 को, और साथ ही साथ इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 11 जनवरी 2021 से स्टार्ट है, और साथ ही साथ आप लास्ट डेट इसकी है 10 फरवरी 2021, मतलब आप 10 फरवरी 2021 तक आप इस भर्ती की ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप फ़ी जो बननी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, वो 13 फरवरी 2021 तक बन सकते हो, मतलब लास्ट डेट 13 फरवरी 2021 है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर मैं कैटेगरी वाइज पोस्टों की बात करूं तो फ्रेंड्स, अगर तो मेल कैटेगरी में, पुरुष कैटेगरी में कुल मिलाकर 5,500 पोस्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स। उसमें विविध कैटेगरीज में भी है। मेल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी वालों के लिए, एससी कैटेगरी वालों के लिए बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है डिटेल में। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको फीमेल कैटेगरी, जो महिला कैटेगरी में 1100 पोस्ट है, और साथ ही साथ फीमेल कांस्टेबल फॉर एचएपी दुर्गावन, इस कैटेगरी में 698 पोस्ट है फ्रेंड्स। कुल मिलाकर 7,298 पोस्ट है, 7,298। और फ्रेंड्स, इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो फ्रेंड्स, आपको इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए, 10+2 या इंटरमीडिएट आप पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप अपनी 10वीं क्लास में संस्कृत या हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर आप का 10वीं होनी चाहिए। 10th क्लास आप हिंदी या तो दो में से कोई एक, हिंदी या संस्कृत, कोई एक सब्जेक्ट आपका 10वीं क्लास में होनी चाहिए सब्जेक्ट के तौर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट्स की बात करूँ तो एलिजिबल मेजरमेंट्स, मतलब हाइट और चेस्ट के जो एलिजिबिलिटी है उसकी बात करूँ तो पुरुष कैटेगरी में फ्रेंड्स, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और साथ ही साथ चेस्ट की बात करूँ तो मैं अनएक्सपैंडेड 83 सेंटीमीटर 83, और साथ ही साथ एक्सपेंशन तौर पर 87 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मेजरमेंट होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो रिजर्व कैटेगरीज है, बीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए फ्रेंड्स, उनकी हाइट 168 होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ चेस्ट 81 सेंटीमीटर अनएक्सपैंडेड होनी चाहिए, और एक्सपैंडेड 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिला कैटेगरी वालों के लिए 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी, महिला जो जनरल कैटेगरी से उनकी हाइट 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो रिजर्व कैटेगरी से जो महिला अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी हाइट 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, फीस की बात करूं तो पुरुष कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये फीस है, जो एक सर्विसमैन है उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। और साथ ही जो पुरुष कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं वो 100 रुपये है। जो नॉन लोकल जो महिलाएं अप्लाई कर रही है इस पोस्ट को, तो उनके लिए भी 100 रुपये ही है। जो महिला हरियाणा की लोकल होकर मतलब जो हरियाणा के लोकल है, उन महिलाओं के लिए 50 रुपये फ़ी है। और साथ ही साथ जो एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस रिजर्व कैंडिडेट्स है, जो हरियाणा के ही लोकल कैटेगरी में आते हैं, हरियाणा के ही है, उनमें से पुरुष कैटेगरी वालों के लिए 25 रुपये फ़ी है, और साथ ही साथ महिला कैटेगरी वालों के लिए 13 रुपये फ़ी है। एक सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं है। और मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस कुल मिलाकर 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से रिटर्न 80 मार्क्स का है फ्रेंड्स। मैं आपको आगे डिटेल में समझा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। रिटर्न एग्जाम के लिए 80 मार्क्स का रहेगा रिटर्न एग्जाम। आउट ऑफ 100 80 मार्क्स
रिटर्न एग्जाम का 80 मार्क्स रहेगा वेटेज, जिसमें से रिटर्न एग्जाम का 80 मार्क्स और साथ ही साथ फ्रेंड्स जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है उसके लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, जो कि यहाँ पर मतलब रनिंग टेस्ट समझ लो अब, जिनमें से यहाँ पर जो दिए गए पुरुष कैटेगरी में 2.5 किलोमीटर आपको 12 मिनट में कंप्लीट करनी है, और महिला कैटेगरी में से जो है उनको 1 किलोमीटर 6 मिनट में कंप्लीट करनी चाहिए, और साथ ही साथ एक सर्विस मैन वालों के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में कंप्लीट करनी चाहिए रनिंग, मतलब 1 किलोमीटर आप वो लोग 5 मिनट में भागनी चाहिए। सो फ्रेंड जो ये क्वालिफाई करते हैं उनके लिए फिजिकल मेजरमेंट्स में आपको ऑलरेडी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट्स के आपको जो ऑलरेडी बता चुका हूँ वो रहेगा है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और उसमें भी जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, जो सही मेजरमेंट्स जिनका सही क्वालिफाई हो चुका है उन वो फ्रेंड्स फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा। सो फ्रेंड्स उस फाइनल मेरिट लिस्ट में फ्रेंड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिटर्न एग्जाम कुल मिलाकर 100 मार्क्स का पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, जिसमें से 80 मार्क्स रिटर्न एग्जाम का रहेगा, और जो बचे 20 मार्क्स है फ्रेंड्स उसमें से 10 मार्क्स ये एडिशनल क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स दे देंगे। इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनके लिए 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे, जो इंटरमीडिएट पढ़कर एनसीसी सर्टिफिकेट जो रख लेते हैं, उसमें भी ए बी सी लेवल होता है फ्रेंड्स। एनसीसी ए लेवल वालों के लिए 1 मार्क्स, एनसीसी बी लेवल वालों के लिए 2 मार्क्स, और एनसीसी सी लेवल जिसका सर्टिफिकेट है उसके 3 के 3 मार्क्स उसे दे दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स जिन्होंने बैचलर डिग्री कंप्लीट किए उनके लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और जो मतलब बैचलर डिग्री मतलब अंडर ग्रेजुएशन कोर्स फ्रेंड्स, जैसे कि बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीटेक, जिनका बीटेक बीए बीबीए बीकॉम बीएससी जो कंप्लीट कर चुके हैं बैचलर डिग्री, उनके लिए 4 मार्क्स होंगे फ्रेंड्स, 4 मार्क्स दिए जाएंगे एडिशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर। और जो बैचलर डिग्री और बैचलर डिग्री प्लस एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास है वो उनके लिए कुल मिलाकर 7 मार्क्स होंगे फ्रेंड्स, और जो जिनके पास मास्टर डिग्री है उनको 7 मार्क्स दिया जाएगा। जो बैचलर डिग्री कंप्लीट कर मास्टर कर चुके हैं उनके लिए डायरेक्ट 7 मार्क्स दिया जाएगा, और जिनके पास बैचलर डिग्री है और मास्टर डिग्री है और साथ ही साथ एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो फ्रेंड्स उनके लिए कुल मिलाकर पूरे के पूरे 10 मार्क्स दिए जाएंगे फ्रेंड्स। सो ऐसा रहेगा फ्रेंड्स एडिशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स, और साथ ही साथ मिसकिलिनियस मतलब विविध वजहों जो कैंडिडेट्स विविध कैटेगरीज के तौर पर भी उन्हें 10 मार्क्स दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स एडिशनल क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स हो गए, रिटर्न एग्जाम के 80 मार्क्स हो गए, कुल मिलाकर 90 हो गए, और साथ ही साथ विविध कैटेगरी के बेसिस पर 10 मार्क्स दिया जाएगा। जैसे कि जिनके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जिनके रिलेटिव्स में मतलब ब्लड रिलेशन जैसे कि माँ भाई बहन या बीवी या शोहर किसी का कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब के कोई भी नहीं है उनके घर से, तो उनके लिए थोड़े मार्क्स दिए जाएगा, और साथ ही साथ विधवा जो महिला विधवा है उनके लिए थोड़े मार्क्स दिए जाएंगे। जिनका एक्सपीरियंस एडहॉक एक्सपीरियंस मतलब जो टेम्पररी बेसिस पे कर चुके हैं उनके लिए थोड़े मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे कुल मिलाकर 10 मार्क्स का रहेगा फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 100 मार्क्स का फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा। उसमें से 100 मार्क्स का मेरिट फाइनल मेरिट लिस्ट में 80 मार्क्स रिटर्न के होंगे, और साथ ही साथ 10 मार्क्स एडिशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर होगा, और 10 मार्क्स विविध बेसिस पर। और फ्रेंड्स एग्जाम का शेड्यूल 27 मार्च 2021 से लेकर 28 मार्च 2021 तक है, मतलब और कुल मिलाकर 80 से ज़्यादा दिन आपके प्रिपरेशन के लिए फ्रेंड्स, आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और एक बार बता देता हूँ, चयन प्रक्रिया के बारे में। रिटन एग्जाम के 80 मार्क्स रहेंगे, कुल 100 मार्क्स का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जिसमें रिटन एग्जाम लिखित परीक्षा के 80 मार्क्स रहेंगे, और साथ ही साथ जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स उसके 10 मार्क्स रहेंगे, जिसमें से जो बंदा अगर बैचलर डिग्री कर है सिर्फ बैचलर डिग्री और उसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके 4 मार्क्स होंगे, और जो बंदे के पास सिर्फ एनसीसी सर्टिफिकेट है वो भी सी लेवल का एनसीसी, अगर ए लेवल का एनसीसी है तो उसे 1 मार्क्स रहेंगे, बी लेवल का है तो 2 मार्क्स, अगर सी लेवल का है तो 3 के 3 मार्क्स उसे दे दिए जाएंगे। जो बंदे के पास सिर्फ एनसीसी सी लेवल सर्टिफिकेट है तो उसके लिए 3 मार्क्स रहेंगे। जो बंदे के पास बैचलर डिग्री है, बीए बीएससी बीकॉम कर चुका है, बीटेक ये जो बैचलर डिग्री कर चुका है, और साथ ही साथ उसके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसको 4+3 7 मार्क्स दिए जाएंगे। और जो बंदा जो बैचलर डिग्री इसके बाद मास्टर्स करा है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, जैसे कि एमए एमकॉम एमएससी एमटेक कर चुका है, उसके लिए कुल मिलाकर 10 के 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर बंदे के पास अगर मास्टर डिग्री है और एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 10 के 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर उसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ मास्टर्स डिग्री है मतलब एमए एमएससी एमकॉम एमटेक कर चुका है पर उसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे सिर्फ 7 मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब 4+3 7।
सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और विविध कैटेगरीज के बेसिस पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे, जैसे कि विडो मतलब विधवा को कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, और जो जिसके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड नहीं है उसके भी उसे थोड़े बहुत मार्क्स उसे भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ हरियाणा के जो विमुक्त या तपरीवश जाति के लोग हैं उनके लिए थोड़े मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर 10 मार्क्स में से कैटेगरी वाइज थोड़े बहुत दिए जाएंगे मार्क्स, 2 या 3 या 4 मार्क्स ऐसे दिए जाएंगे 10 मार्क्स में से। सो फ्रेंड्स, रिटन एग्जाम की बात करता हूँ, जो 80 मार्क्स का सबसे ज़्यादा वेटेज तो रिटन एग्जाम का है, तो फ्रेंड्स उसी की बात करेंगे। सो रिटन एग्जाम 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, 80 मार्क्स का रहेगा एग्जाम। और साथ ही साथ हर प्रश्न के सही आंसर देने पर आपको 0.8 मार्क्स मिल जाएंगे, 0.8 मार्क्स मिलेंगे। और फ्रेंड्स, रॉन्ग आंसर होने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सभी आंसर को अटेंड करिए, 100 के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके 80 मार्क्स में से। सो फ्रेंड्स, उस 80 मार्क्स में अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो फ्रेंड्स, आपको जनरल स्टडीज़ रहेगा। सिलेबस की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जनरल स्टडीज़ है सिलेबस में, सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, खेती एंड कृषि कर्म, और साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज भी आपका सिलेबस है में से एक टॉपिक है। और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री भी एक टॉपिक है, पशुपालन। और फ्रेंड्स, उस सिलेबस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं। जनरल स्टडीज़ सामान्य ज्ञान की अगर इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स, आपको 2 बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सबसे पहले लूसेंट जी के बुक, और फ्रेंड्स जो हिंदी माध्यम से एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम से क्वेश्चन पेपर है, जो हिंदी मीडियम में देना चाहिए वो चाहते हैं वो हिंदी में अटेंड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर, और जो इंग्लिश में देना चाहते हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर अटेंड कर सकते हैं। सो इंग्लिश वालों के लिए लूसेंट जी के बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उनके लिए अरिहंत जी के बुक जो 2021 की बुक आ चुके हैं उनके लिए वो 2 वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है सामान्य ज्ञान को लेकर, जनरल स्टडीज़ को। और जो फ्रेंड्स हिंदी मीडियम में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए फ्रेंड्स लूसेंट सामान्य ज्ञान और साथ ही साथ अरिहंत सामान्य ज्ञान 2021, ये 2 बुक उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जो 2 हिंदी मीडियम में भी ट्रांसलेट हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप हिंदी मीडियम में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग खरीद सकते हैं। मैं आपको इस बुक्स की लोगोस बता दे रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये, और साथ ही साथ हिंदी माध्यम से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये। और फ्रेंड्स, मैं जनरल साइंस की बात करूं, सामान्य विज्ञान, उनके लिए सिर्फ ये एक बुक काफ़ी है फ्रेंड्स, लूसेंट जनरल साइंस बुक, ये एक काफ़ी है। जो हिंदी में परीक्षा देने वाले उम्मीदवार लूसेंट सामान्य विज्ञान जो बुक है वो किताब पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उस बुक के लोगों से आपको बता दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, कंप्यूटर नॉलेज आपको 80 मार्क्स में से मिनिमम 10 मार्क्स के तो कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे आपको एग्जाम में। ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन में दे चुका है कि मिनिमम 10 मार्क्स आपको कंप्यूटर नॉलेज के तरफ से, कंप्यूटर नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट बुक सिर्फ एक ही है फ्रेंड्स, कंप्यूटर अवेयरनेस बुक बाय अरिहंत पब्लिकेशन। आप ये एक बुक प्रैक्टिस कर लीजिए, आप मैक्सिमम सभी 10 के 10 क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। और जो हिंदी माध्यम में पेपर देने वाले उम्मीदवार, आप कंप्यूटर जागरूकता बुक जो हिंदी मीडियम वालों के लिए है अरिहंत पब्लिकेशन की, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको इस बुक की लोगो बता दे रहा हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम वाले उम्मीदवार फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बाय अरिहंत पब्लिकेशन ये पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है न्यूमेरिकल एबिलिटी में। और साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम में जो पेपर दे रहे हैं वो हिंदी मीडियम के उम्मीदवार फास्ट ट्रैक वास्तुनिष्ठ अंक गणित, ये जो बुक अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से ऑलरेडी आई है वो बुक लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की बात करूं तो इंग्लिश मीडियम में जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सिर्फ ये एक बुक काफ़ी है, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाय अरिहंत पब्लिकेशन। और जो हिंदी माध्यम से जो परीक्षा दे रहे हैं वो उम्मीदवार सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण
जो आर्यन पब्लिकेशन से आई है वो बुक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स की बात करूं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेना चाहिए। मतलब एग्जाम मार्च से है तो आपको पिछले मतलब 2020 जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक आपको पूरे करंट अफेयर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं और स्कीम्स जो आते हैं उसके बारे में आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए। और साथ ही साथ बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, WHO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर। और साथ ही साथ जो ऑल लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कोविड-19 के बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान होनी चाहिए, कोविड-19 और साथ ही साथ कोविड स्ट्रेन के बारे में। और फ्रेंड्स एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक है अपने को सिलेबस में, उसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स फ्रेंड्स आपको कितना भी ढूंढ लो आपको नहीं मिलेंगे, पर एक इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, प्रभात सीरीज के तरफ से, जो HSSC हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा कृषि एवं पशुपालन की जो हिंदी में बुक है, और बेहतरीन बुक है फ्रेंड्स। ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, इस बुक की काफ़ी बेहतरीन है, आप ये बुक लेकर पढ़ सकते हैं, इससे आपका आसानी से निकल जाएगा सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स ये था। और साथ ही साथ मैं आपको एक बार कट ऑफ भी बता देता हूँ प्रीवियस ईयर्स का। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो 2018 में की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी वालों के आउट ऑफ 100 फ्रेंड्स, नॉट आउट ऑफ 80, 100 मार्क्स में से जो 100 मार्क्स मतलब 80 मार्क्स रिटेन के और 10 मार्क्स एडिशनल क्वालिफिकेशन और 10 मार्क्स विविध कैटेगरी, कुल मिलाकर 100 मार्क्स में से जनरल कैटेगरी वालों का कट ऑफ था 57.60, SC कैटेगरी का 51.40, BCA 53.80, BCB 56.20, ESM जनरल एक्स सर्विसमैन जनरल 44 मार्क्स थे, ESM SC 28 मार्क्स, ESM BCA 36 मार्क्स, ESM BCB 44 मार्क्स था फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर 2018 कट ऑफ। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इस साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बात करूं 2021 की, तो जनरल कैटेगरी वाले आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ, नॉट मैं आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 100 मतलब एडिशनल क्वालिफिकेशन प्लस रिटेन प्लस विविध कैटेगरी के बेसिस पर जो 100 मार्क्स निकाले जा रहे हैं, उसमें से जनरल कैटेगरी वाला सिर्फ 70 मार्क्स ला लेने पर उनके बहुत आसानी से सेफ स्कोर रह जाएगा। जो BCA वालों के लिए 65 प्लस, BCB कैटेगरी वालों के लिए 65 प्लस, SC वालों के लिए 60 प्लस मार्क्स सेफ स्कोर है। और फीमेल कैटेगरी मतलब महिला कैटेगरी वालों के लिए बात करूं तो मैं जनरल कैटेगरी 60 प्लस, BCA 55 प्लस, BCB 55 प्लस और SC 50 प्लस, कुल मिलाकर आउट ऑफ 100 मार्क्स में से। सो फ्रेंड्स ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो, और साथ ही साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर जॉब, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इंटरेस्टेड न्यूज। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बुक्स भी मैं आपको हर वीडियो में बताते रहता हूँ हर एग्जाम के रिलेटेड।